Hello and welcome to Learn English Grammar. My name is Akash Veer and in this video I'm solving one more assignment related to grammar and it is about verb and models. It is related to subject verb agreement and fill in the blanks, which is basically asked in class 10 and in other government job examinations also. Okay, class 10th. And in all the government job examinations like in CTS or NDA, you will probably see these kind of questions. Okay, शुरू करते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते. With these questions I'll be explaining the other types. अगर इनके अलावा कोई और टाइप भी ऐसा कुछ आता है तो उनसे भी रिलेटेड. ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं. The poet observes the harbor and the city. यहाँ पर द लगना था, बिल्कुल सही है. द हार्बर एंड द सिटी दो चीज हो गई. ब्लैंक श्राउडेड इन फॉग, तो ब्लैंक श्राउडेड यहाँ पर वर्ब दे रखी है गेट, तो गेट के लिए क्या लिखना पड़ेगा? गेट के लिए यहाँ पर आएगा गेटिंग. गेटिंग मतलब होता है होता हुआ या हो रहा, यहाँ पर आएगा होता हुआ. तो जो पोएट है वो ऑब्जर्व करता है हार्बर को और सिटी को, गेटिंग श्राउडेड इन फॉग, फॉग में श्राउडेड होता हुआ. एक तो श्राउड की हिंदी पता है क्या होती है? एक श्राउड की हिंदी होती है कफन, याद कर लेना, कफन. कफन होता है, एक तो कफन को श्राउड बोलते हैं और दूसरा कफन क्या करता है? कवर करता है. तो ब्लैंकेट करना, ब्लैंकेट वर्ब भी है, ब्लैंकेट का मतलब कंबल, तो ब्लैंकेट करना मतलब कवर करना या श्राउड करना मतलब कवर करना. तो सिटी और हार्बर को कवर करते हुए, फॉग में घिरते हुए, कवर करते हुए पोएट ऑब्जर्व कर रहा है. ये एक सेंटेंस है, ठीक है. गेटिंग आएगा. सेकंड देखते हैं. द फीट ऑफ द कैट विच ब्लैंक रेफर टू इट्स पैडेड पॉज, ठीक है. द फीट ऑफ द कैट विच रेफर्स आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है, विच रेफर्स टू इट्स पैडेड पॉज. फीट ऑफ द कैट, फीट से रिलेटेड यहाँ पर है. द फीट ऑफ द कैट प्लूरल है तो ये आ जाएगा रेफर. फीट ऑफ द कैट विच रेफर टू इट्स पॉज, ठीक है, पैडेड पॉज. ओके, फाइंड द एरर एंड सप्लाई करेक्शन है. इसके अंदर हमें एरर ढूंढना है, करेक्शन खुद बतानी. ये क्लास 10th में क्वेश्चन आता है ऐसा, ऐसे करके. यहाँ पर एक बॉक्स होगा, यहाँ पर आपको मिलेगा एरर और यहाँ मिलेगा करेक्शन. CO, बाकी समझ जाओ, और E फॉर एरर. तो यहाँ पर एरर जो आया वो लिखना है. टुडे वी सी दैट इन सम प्लेसेस देयर आर स्टिल पीपल हु हैव फेथ इन देयर कन्वेंशन बिलीव्स. तो यहाँ पर कन्वेंशन का एरर है, कन्वेंशनल आ जाएगा, ठीक है. ये क्या है? कन्वेंशन, जिसके भी लास्ट में TION आता है, TION, जिसमें शन आ जाता है लास्ट में, TION या SION, वो होती है एब्स्ट्रैक्ट नाउन. और ये अपने आप में नाउन है, तो दो नाउन ऐसे एक साथ नहीं आती है. अगर एक और दो नाउन अलग अलग चीजों को बता रही हैं, या दोनों कंबाइन होकर एक नाउन आती है, ठीक है. तो ये दो अलग अलग नाउन्स हैं और दोनों एक साथ नहीं आएंगी, तो फर्स्ट जो नाउन होगी वो एडजेक्टिव बन जाएगी. तो कन्वेंशन बिलीफ की जगह हो जाएगा कन्वेंशनल बिलीफ. यहाँ पर AL और लगा दिया जाएगा, कन्वेंशनल बिलीव्स, ठीक है. और बिलीफ का प्लूरल बिलीव्स होगा, ऐसे ही है. नेक्स्ट आते हैं फोर्थ के ऊपर. एट द लिटरल लेवल, लिटरल लेवल मतलब होता है एक्चुअल लेवल, जो वर्ड का जो मीनिंग है वो का वही. एट द लिटरल लेवल द सीन प्रेजेंटेड इन द पिक्चर ब्लैंक टू वेरी सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट्स. एट द लिटरल लेवल, नॉर्मल लेवल के ऊपर. लिटरल मतलब जो, जिसका जो मतलब, जैसे बोलते हैं ना नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, तो इसका मतलब क्या? एक आदमी है नाच रहा है आंगन, तो ये तो लिटरल मीनिंग हो गया. एक्चुअल इसका मीनिंग क्या है? इसकी जो डीप मीनिंग है, इसका डीप मीनिंग ये है कि किसी भी ऐसे इंसान के बारे में बात करना जो अपनी गलती तो नहीं मान रहा, बोल रहा है कि किसी जो जिस चीज का इस्तेमाल करते हुए वो कुछ काम कर रहा था उसमें फॉल्ट बता रहा है, ठीक है. ये चीज होती है. तो एट द लिटरल लेवल द सीन प्रेजेंटेड इन द पिक्चर have two very significant aspects. At the literal level पे हमें दिखाई दे the scene presented in the story has, या have का हो जाएगा has. At the literal level the scene presented in the picture has two very significant aspects. Literal level के ऊपर दो बहुत important aspects हैं. have की फॉर्म्स क्या होती है? have, had, had. have, ये have जो है ये मेन वर्ब है. इसका मतलब होता है पास होना. जैसे मेरे पास एक बुक है, I have a book. मेरे पास एक गाड़ी नहीं है, मेरे पास एक पेन है, I have a pen. उसके पास एक पेन है, he has a pen. तो ये वाला जो have है इसका मतलब होता है होना. have या has, उसके बाद had, ठीक है. आगे चलते हैं.
ये एक लेटर का है। तो ऐसे भी अभी क्लास 10 में क्वेश्चन आ रहे हैं, क्लास 10 बेसिकली मैं बात कर रहा हूँ इसमें। तो क्लास 10 में ऐसे भी क्वेश्चन आ रहे हैं कि कहीं से कोई एक लेटर की, किसी भी लेटर की या किसी एप्लीकेशन की या किसी ऐसी जॉब से रिलेटेड या कोई लेटर, कोई नोटिस, कुछ भी चीज़ की कटिंग आ रही है, उसमें आपको फिल करना है। तो डियर सैमुअल यस्टरडे ब्लैंक सैड एंड डिजेक्टेड, यहां पर फील से आ जाएगा फीलिंग सैड एंड डिजेक्टेड, इसका मतलब है महसूस करते हुए या महसूस करके। फीलिंग सैड एंड डिजेक्टेड, डिजेक्टेड मतलब भी वही उदास परेशान, सैड मतलब भी उदास। तो उदास और परेशान महसूस करने के बाद, इसका मतलब ये होता है करने के बाद या करते हुए, करके। आई थॉट टू शेयर विद यू दिस डिलेमा दैट आई एम सफरिंग फ्रॉम। डिलेमा क्या होता है? डिलेमा का मतलब होता है परप्लेक्सिटी, कंफ्यूजन, परप्लेक्सिटी, ठीक है, कंफ्यूजन बोलते हैं इसको। तो ये जो कंफ्यूजन है जिससे मैं परेशान हो रहा हूँ, आई थॉट, बहुत ज़्यादा फीलिंग सैड एंड डिजेक्टेड, परेशान होकर मैंने ये डिसाइड किया कि आपके साथ शेयर करूँ। ओके, आगे चलते हैं। द एम्बिशियस प्रोजेक्ट बाय द मार्शियंस टू इन्वेड अर्थ हैज एंडेड इन अ डिजास्टर। इन्वेड का क्या हो जाएगा यहाँ पर? टू इन्वेड। देखो यहाँ पर ये वर्ब की नॉर्मल फॉर्म दे रखी है, इसमें टू प्लस फर्स्ट फॉर्म लिखना है, टू इन्वेड, ठीक है, टू इन्वेड भी सही है और इन्वेडिंग भी यहाँ पर सही हो जाएगा, बट टू इन्वेड नॉर्मली फ्यूचर के बारे में बात करता है, ठीक है। द एम्बिशियस प्रोजेक्ट बाय द मार्शियंस टू इन्वेड अर्थ हैज एंडेड इन अ डिजास्टर, ठीक है। टू इन्वेड जो मार्शियंस होते हैं ना, क्लास 10 में एक चैप्टर है उसके अंदर मार्शियंस होते हैं, वो धरती पर आते हैं और अटैक करते हैं धरती के लोगों के ऊपर, धरती के ऊपर। लेकिन एक्चुअल में वो अटैक जो उन्होंने प्लान किया था वो हो नहीं पाया, दे फेल्ड, तो वो डिजास्टर हो गया उनके लिए एक। आगे चलते हैं। इसरो कैरीज आउट या ऑन या ऑफ ऑल द प्रोजेक्ट्स ऑफ स्पेस एक्सप्लोरेशन। इसरो इंडियन स्पेस ऑर्गेनाइजेशन है, इसरो, ISRO। कैरी के साथ आता है कैरी आउट, कैरी आउट का मतलब होता है परफॉर्म करना। जो इसरो है वो स्पेस प्रोजेक्ट्स को परफॉर्म करता है, प्रोजेक्ट्स को, एक्सपेरिमेंट्स को करना, किसी भी चीज़ को करना, ठीक है। कैरी आउट प्रोजेक्ट्स, कैरी आउट इन प्रोजेक्ट तो यहाँ पर थोड़ा अजीब लग रहा है मुझे, एक्सपेरिमेंट लिख देते हैं ना। ISRO कैरीज आउट ऑल द एक्सपेरिमेंटल प्रोजेक्ट। देखो एक्सपेरिमेंट और प्रोजेक्ट दोनों को जोड़ने के लिए एक्सपेरिमेंटल प्रोजेक्ट ऑफ स्पेस एक्सप्लोरेशन, तो कैरी आउट हो गया। नेक्स्ट चलते हैं। द मदर सेड टू हर सन, मदर ने उसकी माँ को, उसके बच्चे को बोला, मदर ने, इफ यू स्टडी वेल, अगर तुम अच्छे से पढ़ते हो, माँ बोल रही बात, यू ब्लैंक बी गिवन ए न्यू ड्रेस। यहाँ पर मॉडल फिल करना है, तो इस मॉडल के लिए यहाँ पर प्रॉमिस है कि प्रॉमिस कर रही है मदर कि अगर तुम्हारे अच्छे नंबर आए तो तुम्हें गिफ्ट दिया जाएगा, साइकिल दी जाएगी, प्रॉमिस है। इसमें यू के साथ शेल आता है, यू के साथ शेल होगा किसी प्रॉमिस में, ठीक है, किसी थ्रेट में। प्रॉमिस और थ्रेट मतलब होती है धमकी। अगर धमकी है, प्रॉमिस है, तो यू के साथ, ही के साथ, शी के साथ, सब किसी के साथ शेल आ जाएगा, आई और वी। जनरली शेल किसके साथ आता है? आई और वी के साथ। लेकिन जब हम किसी को धमकी दें, तुम्हारे साथ ऐसा हो जाएगा, तुम पीछे चलोगे, तुम मेरे पीछे चलोगे, यू शैल वॉक बिहाइंड मी, ठीक है, यू शैल बी बिहाइंड मी, तुम मेरे पीछे रहोगे, ओके, ऐसे। आगे चलते हैं। ही इज वेरी शाई, ये बहुत शाई है, टॉक्स वेरी लेस, दैट्स वाई ही हैज मैनी फ्रेंड्स। इसमें एरर है और करेक्शन है। फर्स्ट लाइन में आपको दिख गया होगा, ही इज वेरी शाई, वो बड़ा शाई है। शाई मतलब होता है रिजर्व्ड नेचर का, है ना। ईगो नहीं, क्या बोलते हैं इसको, एक वर्ड होता है ना अपने आप में जो गुम रहता है, उसको बोलते हैं। ही इज वेरी शाई, वो बड़ा रिजर्व नेचर का है, शाई है। एंड टॉक्स वेरी लेस, बहुत कम बातें करता है। दैट्स वाई का मतलब होता है इसलिए। ही हैज फ्यू फ्रेंड्स या नो फ्रेंड्स, यहां पर आप नो भी लिख सकते हो, उसके कोई भी दोस्त नहीं है, या फिर फ्यू फ्रेंड्स, कोई एक दो दोस्त है, वो एक दो दोस्त भी इसी की तरह होंगे, ठीक है। इंट्रोवर्ट बोलते हैं, इंट्रोवर्ट जो शाई होता है ना, चुपचाप अपने आप में रहना, इंट्रोवर्ट। आगे चलते हैं। मिस्टर गौरव वेंट टू द मार्केट, मिस्टर गौरव जो है वो मार्केट गए, बट ही डिड नॉट बॉट एनीथिंग फ्रॉम देयर। डिड नॉट के आगे बॉट लिखा हुआ है, डिड नॉट के साथ कभी भी बॉट नहीं आता, डिड नॉट के साथ आता है फर्स्ट फॉर्म डू नॉट। रट लो इस चीज को, डू, डज एंड डिड,
ठीक है, उसके साथ नॉट, डू नॉट, डज नॉट और डिड नॉट, डू नॉट, डज नॉट और डिड नॉट। फिर से डू नॉट, डज नॉट और डिड नॉट के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है। तो ये बाई की सेकेंड फॉर्म है ना। किधर गया? मिस्टर गौरव वेंट टू द मार्केट, मिस्टर गौरव मार्केट में गए, बट लेकिन ही डिड नॉट बॉट एनीथिंग, तो बॉट की जगह क्या हो जाएगा? बाई। ही डिड नॉट बाई एनीथिंग फ्रॉम देयर। आगे चलते हैं। आई वेंट टू द ताजमहल एंड देयर आई सॉ मैनी फॉरेनर्स। वाओ, कोई मिस्टेक ही नहीं लग रही इसमें, था ना। ये देयर की स्पेलिंग देखो जरा, देयर की स्पेलिंग वहां, THEIR, देयर मतलब होता उनका, ये उनका घर है, दिस इज देयर हाउस, ये उनकी गाड़ी है, दिस इज देयर कार। ओके, मैं उनके घर गया, आई वेंट टू देयर हाउस, तो ये THEIR होता है, इसका मतलब होता है उनका, उनका। ये वाला जो देयर आएगा यहाँ पर इस सेंटेंस में, वो देयर की स्पेलिंग होगी ये THERE। इस देयर का मतलब होता है वहां। ओके, आई वेंट टू द ताजमहल, मैं ताजमहल गया, एंड देयर आई सॉ मैनी फॉरेनर्स, और मैंने वहां बहुत सारे फॉरेनर्स को देखा। द मिस्टर जेम्स वॉज इन्वाइटेड एज द चीफ गेस्ट टू द इनॉग्रल सेरेमनी। बिल्कुल आसान है, मिस्टर जेम्स नाम है और नाम से पहले, चाहे नाम हो सरनेम हो, जेम्स से नाम से पहले द नहीं आता, नाम से पहले कभी भी द नहीं आता है। मिस्टर जेम्स वॉज इन्वाइटेड एज द चीफ गेस्ट टू द इनॉग्रल सेरेमनी। इनॉग्रेशन सेरेमनी होगी किसी भी दुकान की, किसी पार्टी की, किसी भी चीज़ की इनॉग्रेशन था, तो उसमें मिस्टर जेम्स को बुलाया गया था, तो द नहीं आएगा। ओके, द रॉबर्स इस्केप्ड बिफोर द पुलिस अराइव्ड एट द स्पॉट। ये टेंस का है, ये टेंस है। इस टेंस वाले में देखो, जो बिफोर होता है ना, इसमें क्या होता है, बिफोर के बाद सिर्फ क्या होती है, सब्जेक्ट प्लस सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब होती है। बिफोर द पुलिस अराइव्ड, बिल्कुल सही है। एट द स्पॉट, जब पुलिस उस जगह पर पहुंची। बिफोर के बाद सब्जेक्ट प्लस सेकेंड फॉर्म, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है, पास्ट का इंडेफिनिट केस IND। बिफोर के बाद पास्ट इंडेफिनिट होता है। और बिफोर से पहले क्या होगा, बिफोर से पहले होता है पास्ट परफेक्ट, उसमें होता है हैड प्लस थर्ड फॉर्म, हैड प्लस थर्ड फॉर्म होता है। ये हैड हो गया, ये वाली वर्ब की थर्ड फॉर्म। यहाँ पर ये इस्केप्ड सेकेंड फॉर्म भी है और थर्ड भी है। तो द रॉबर्स हैड इस्केप्ड, द रॉबर्स हैड इस्केप्ड, चोर भाग चुके थे, बिफोर द पुलिस अराइव्ड, बिफोर द पुलिस अराइव्ड। ये पुलिस नहीं है, पुलिस नहीं है, पुलिस भी नहीं है, पुलिस, बिफोर द पुलिस अराइव्ड। द रॉबर्स हैड एस्केप्ड बिफोर द पुलिस अराइव्ड, पुलिस के पहुंचने से पहले चोर जा चुके थे। बिफोर के पहले हैड प्लस थर्ड फॉर्म, बिफोर के पहले हैड प्लस थर्ड फॉर्म, बिफोर के बाद सेकेंड फॉर्म, सब्जेक्ट सेकेंड फॉर्म यानी कि पास्ट इंडेफिनिट, और बिफोर से पहले पास्ट परफेक्ट। आगे चलते हैं। वुड ही प्रिपेयर वेल, ही विल श्योरली पास दैट एग्जाम विद डिस्टिंक्शन। यहाँ पर जो ये वुड है ना, इस वुड का मतलब होगा अगर, और ये जो अगर होता है इसकी इंग्लिश होती है शुड। ठीक है, कुछ एक वर्ड मैं लिखता हूं यहाँ पर, आप नोट कर सकते हो। अगर, यदि के लिए, अगर के लिए क्या क्या लिख सकते हैं। एक तो आपको पता होगा इफ होता है, इफ का मतलब अगर। एक होता है शुड, हाँ बिल्कुल सही कह रहा हूं मैं, सही सुना आपने, शुड का मतलब अगर होता है, जैसे जो यहाँ पर है। एक होता है हैड, जी हैड का मतलब भी अगर होता है। एक अगर नहीं, अनलेस, अनलेस का मतलब होता है अगर नहीं, इफ प्लस नॉट। और एक होता है अनटिल, अनटिल का मतलब भी होता है जब तक नहीं, ये अगर के जैसा ही काम करता है, जब तक नहीं या अगर नहीं। अनटिल और अनलेस दोनों इंटरचेंजेबली यूज होते हैं, बट बोथ ऑफ दीज वर्ड्स आर डिफरेंट। अनटिल बात करता है समय के लिए, अनलेस बात करता है किसी काम के लिए। और एक और वर्ड होता है, इसको बोलते हैं प्रोवाइडेड। प्रोवाइडेड का मतलब होता है अगर। इफ, अनलेस, until, should, had, provided। if, unless, until, should, had, provided। तो यहाँ पर would नहीं आएगा, मॉडल अगर इसमें फिल करना है तो should आएगा। should ही prepare well, अगर वो अच्छे से प्रिपेयर करे। he will surely pass the exam with distinction, बढ़िया नंबर से पास हो भाई, वो बढ़िया नंबर से पास होगा अगर वो अच्छे से तैयारी करे। आगे देखते हैं। शुड दैट आई वर ए डॉक्टर, यहाँ पर ए आएगा, ये तो एक एरर हो गया। एक तो ये हो गया शुड दैट आई वर ए डॉक्टर, कि काश मैं एक डॉक्टर होता। और यहाँ पर काश के लिए पता है क्या होता है, काश के लिए आता है आकाश, नहीं आकाश नहीं, वुड।
वुड दैट, वुड दैट, वुड दैट का मतलब होता है काश, वुड दैट का मतलब होता है काश, वुड दैट आई वर ए डॉक्टर। इस वर की हिंदी पता है क्या होती है? इस वर की हिंदी होती है WERE। वर का मतलब होता है होता, वर का मतलब होता है होता। आई के साथ भी वर आता है, ही के साथ भी वर आता है, शी के किसी के साथ भी आ सकता है। इसका मतलब होता है होता कि काश, काश मैं एक डॉक्टर होता। आई विश आई वर ए डॉक्टर। आई विश को हम लिख सकते हैं, जो ये वर्ड काश है, वुड दैट, वुड दैट इस पूरे की हिंदी होती है काश, कि काश मैं एक डॉक्टर होता। आई विश आई वर ए डॉक्टर। वुड दैट, वुड WOULD, वुड दैट आई वर ए डॉक्टर, काश मैं एक डॉक्टर होता। वुड दैट ही वर हियर, काश वो यहाँ होता। ठीक है, आगे चलते हैं। हैड द डॉक्टर मेंशन्ड, ये देखो ये जो हैड है ना, इसी का मतलब है इफ, यदि, इफ। यहां पर जो ये हैड है इसका मतलब है इफ। वुड दैट, वुड द डॉक्टर मेंशन्ड, नहीं, हैड द डॉक्टर मेंशन्ड, इस हैड का मतलब है इफ। हैड द डॉक्टर मेंशन्ड द फीस अर्लियर, अगर डॉक्टर ने पहले फीस मेंशन कर दी होती। पास्ट परफेक्ट टेंस है, इसका इस्तेमाल होता है थर्ड कंडीशनल में। किसी भी पास्ट की आप बात करनी है कि काश तुमने मुझे पहले बता दिया होता, अगर तुमने मुझे पहले बता दिया होता तो मैं तुम्हारी मदद करता, अगर तुम धीरे चल रहे होते तो तुम नहीं फिसलते, अगर हम दौड़ कर जाते तो हम ट्रेन पकड़ लेते, अगर तुम अच्छे से पढ़े होते ना तो तुम्हारे अच्छे नंबर आते। इसमें इसे बोलते हैं थर्ड कंडीशनल। पास्ट की बातों पर लीक पीटना जो होता है ना, कि अगर तुम्हें यार, तू मेरे को, यार मैं तेरा दोस्त, यार तू मेरे को एक बार बताता मैं तेरी मदद कर देता, अगर तुमने मुझे बताया होता मैं तुम्हारी मदद करता। पास्ट की चीज़ों के बारे में है, तो ये वही सेंटेंस है, इसको देखते हैं। हैड द डॉक्टर मेंशन्ड, हैड आ गया, ये इफ हो गया, द डॉक्टर सब्जेक्ट, मेंशन्ड द फीस अर्लियर, अगर डॉक्टर ने फीस पहले दे दी होती। आई हैड नॉट स्पेंड, ये हैड नहीं आता दूसरे सेंटेंस में, यहां पर कोमा लग जाएगा एक बीच में, और आई हैड नहीं आएगा, यहां पर आएगा आई के बाद वुड और हैव, आई वुड हैव। ठीक है, मैं थोड़ा सा इसको गायब कर देता हूं, थोड़ा सा साफ साफ कर लेते हैं। हैड द डॉक्टर मेंशन्ड अर्लियर, अगर डॉक्टर ने पहले बताया होता, अगर डॉक्टर ने थोड़ा पहले बता दिया होता। आई हैड नहीं, आई वुड हैव। हैड द डॉक्टर मेंशन्ड अर्लियर द फीस, हैड द डॉक्टर मेंशन्ड द फीस अर्लियर, अगर डॉक्टर ने पहले फीस बता दी होती। आई वुड हैव नॉट स्पेंट माई मनी, आई वुड हैव नहीं, यहां पर नॉट आएगा, आई वुड नॉट, आई वुड नॉट हैव स्पेंट माई मनी, मैंने मेरे पैसे खर्चा नहीं किए होते फालतू में। ठीक है, आगे देखते हैं कि सपोज यू गेट अ कॉल फ्रॉम एन अननोन नंबर। ये सपोज का मतलब भी इफ होता है। मान लो अगर ऐसा हो जाए, मान लो तुम्हारे पास एक लॉटरी लग जाए, मान लो तुम्हारी लॉटरी लग जाए। ठीक है, अगर तुम्हें एक, अभी तुम जा रहे हो चलते चलते, तुम्हें अंधेरे में मान लो कि एक बैग मिल जाए, बैग में बहुत सारे पैसे हों, तो तुम क्या करोगे? तो ये जो इमेजिनरी सिचुएशन है, ये जो इमेजिनेशन है भविष्य के बारे में, कुछ भी ऐसा इमेजिनरी, वहां पर हम यूज करते हैं सपोज या इफ। सपोज भी यूज कर सकते हो और इफ, और इफ के बाद सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म आएगी। गेट नहीं आएगा, यहां पर गॉट आएगा। सपोज यू गॉट ए कॉल फ्रॉम एन अननोन नंबर दैट यू हैव वन ए लॉटरी। मान लो कि तुम्हें एक कॉल लग जाए कि तुमने एक लॉटरी जीती है। व्हाट वुड यू डू, तुम क्या करोगे? इसमें फर्स्ट पार्ट में यहां तक एक पार्ट हो गया कंप्लीट यहां तक, और अगले पार्ट में ये सब्जेक्ट है, ये वुड लगेगा। मॉडल क्या होता है इसमें? वुड। सपोज यू गॉट ए कॉल फ्रॉम एन अननोन नंबर, व्हाट वुड यू डू? ठीक है, ये चीज है। आगे चलते हैं। द प्रेसिडेंट मुर्मू इज गोइंग टू विजिट द ईस्टर्न इंडिया। ईस्टर्न इंडिया विजिट करनी है, यहां पर द का एरर नहीं, द का एरर नहीं है, यहां पर इस द का एरर है। सर द प्रेसिडेंट, द सीएम, द पीएम होता है, द प्रेसिडेंट होता है, द सीएम, द पीएम होता है, लेकिन उनके आगे नाम नहीं होना चाहिए। द प्रेसिडेंट मुर्मू लिखा हुआ है, द प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू लिखा है, द पीएम नरेंद्र मोदी लिखा है, तो उसमें ये द गलत है। द नहीं आएगा अगर नाम है, तो थोड़ी देर पहले बताया था ना, नाम है तो द नहीं आएगा। द प्रेसिडेंट मुर्मू इज गोइंग टू विजिट द ईस्टर्न इंडिया, गलत है। प्रेसिडेंट मुर्मू इज गोइंग टू विजिट द ईस्टर्न इंडिया, ये सही है। ठीक है, द ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, द ईस्टर्न इंडिया मतलब द ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। एन इंग्लिश इज ए पर्सन हु इज बिलीव टू स्पीक द इंग्लिश फ्लुएंटली। इसमें क्या लग रहा है?
देखो इसमें ये इस इंग्लिश से पहले अगर आर्टिकल आता है, ए तो आएगा नहीं, एन आएगा या द आएगा। इसका मतलब होता है अंग्रेज। द इंग्लिश का मतलब होता है अंग्रेज लोग सभी, और एन इंग्लिश का मतलब हो गया एक अंग्रेज। ठीक है, द इंग्लिश या द ब्रिटिश, द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, वो कंपनी हो गई अंग्रेजों की कंपनी। तो एन इंग्लिश इज अ पर्सन हु इज बिलीव टू स्पीक द इंग्लिश फ्लुएंटली, इसमें द नहीं आएगा, ये द गलत है। ठीक है, एक अंग्रेज वो है जो माना जाता है कि वो इंग्लिश को फ्लुएंटली बोलता है। तो यहाँ पर जो दूसरा वाला इंग्लिश है ये लैंग्वेज है, इससे पहले आर्टिकल नहीं आएगा, और जो पहला वाला इंग्लिश है उससे पहले आर्टिकल आएगा, वो एन इंग्लिश मतलब एक अंग्रेज, और दूसरा वाला लैंग्वेज का नाम है, यहाँ पर नहीं आता। लास्ट होते हैं, जैक हैज गॉट लेस मार्क्स, कंपैरिजन में लेस आता है। ठीक है, लेस का लेस रहेगा, जैक हैज गॉट लेस मार्क्स देन अदर स्टूडेंट्स। ठीक है, लेस आएगा। ठीक है, लो लेस लीस्ट, लो लेस लीस्ट, लेस क्या लेसर आएगा। इसका आंसर आप मुझे कमेंट में दो अगर आपको डाउट है, तो लेसर आएगा या नहीं आएगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, कीप watching and stay tuned to get good marks. We'll be practicing here all the questions related to class 10th and vocabulary related to all the future exams of yours, basically government jobs like CET, NTA and many others. Thank you very much for watching. Have a great time ahead.